ओडिशा में बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज जे स्टील, माइनिंग और पावर प्लांट्स होने के बाद भी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। इसके पीछे कुछ गहरे और मुख्य कारण हैं। 1. कैपिटल इंटेंसिव वर्सेस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ओडिशा में ज्यादातर बड़ी कंपनीज माइनिंग, स्टील, एल्यूमिनियम और पावर सेक्टर्स जैसे टाटा स्टील, जिंदाल, MCL, NALCO में हैं। ये सभी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जहां पैसा और बड़ी बड़ी मशीन ज्यादा लगती हैं, पर उनके मुकाबले इंसानों की जरूरत, डायरेक्ट जॉब्स कम होती है। इनमें ऑटोमेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता है, जिससे लिमिटेड लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। 2. स्किल मिसमैच, योग्यता और डिमांड में अंतर। बड़ी कंपनीज को जिन एडवांस टेक्निकल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी या स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, लोकल यूथ के पास अक्सर अनस्किल्स की कमी होती है। ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI डिप्लोमा का स्टैंडर्ड अप टू डेट ना होने के कारण लोकल लॉग इन बड़ी नौकरियों के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। 3. IT और सर्विस सेक्टर की कमी। मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर और मैस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। भुवनेश्वर में IT सेक्टर ग्रो कर रहा है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, पर पूरे स्टेट के मुकाबले ये अभी भी काफी छोटा है। बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे जैसे बड़े IT हब्स के सामने ओडिशा अभी पीछे है। 4. MSMEs और लोकल बिजनेस का कमजोर होना। किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा रोजगार MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटे और मझले उद्योग देते हैं। ओडिशा में बड़ी कंपनीज तो ए गई हैं, पर उनके आसपास जो छोटे सपोर्टिंग बिजनेसेस या वेंडर कंपनीज का नेटवर्क बनना चाहिए था, वो उतना मजबूत नहीं हो पाया है। 5. एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भरता। ओडिशा की एक बड़ी आबादी अभी भी खेती, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। खेती में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ महीने काम बाकी महीने खाली, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा है। ये लोग जब इंडस्ट्रीज की तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें उनकी स्किल्स के मुताबिक काम नहीं मिलता। 6. ब्रेन ड्रेन। ओडिशा के जो टॉप टैलेंट्स या हाईली स्किल्ड यूथ हैं, वो अच्छे पैकेजेस और करियर ग्रोथ के लिए स्टेट से बाहर, मेट्रो सिटीज या अब्रॉड चले जाते हैं, जिससे स्टेट के अंदर का इकोसिस्टम उतना इनोवेटिव नहीं बन पाता। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? स्किल डेवलपमेंट। यूथ की स्किल मैपिंग करके उन्हें डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के हिसाब से ट्रेन करना। डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ माइनिंग और स्टील पर निर्भर ना रहकर IT, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इकोसिस्टम। छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को आसान लोन और सपोर्ट देना, ताकि वो लोकल लेवल पर जॉब्स क्रिएट कर सकें।